एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत खुश और प्यारे होंगे। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। तो आज मैं वही वीडियो लेकर आ गई हूँ और आज की वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये मैंने आपके जो स्वाति प्रकाशन वाली बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो कि हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए है। मैंने उसी में से कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, तो देखते हैं उन क्वेश्चंस को। जो ये हमारी बुक है इसमें ये जो बुक दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मैंने सबसे पहले पार्ट बी को कवर किया है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके। आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, हायर परचेज सिस्टम, जिसमें आपको इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और हायर परचेज अग्रीमेंट जो होता है, जो आपका सिस्टम जैसे ही बस उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एग्रीमेंट होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो प्रिपेयर कर लीजिएगा और एक बार कंक्लूजन देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि वो न्यूमेरिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तो वो इन थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को प्रिपेयर कर लें क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में से न्यूमेरिकल आता ही आता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड आता है हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इसमें तो न्यूमेरिकल नहीं देखा मैंने, और इसमें अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तब इसमें इंट्रो, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। देन है आपका फोर, डिपार्टमेंट अकाउंट। डिपार्टमेंट अकाउंट में से मैंने बस ज़्यादातर देखा है कि वो ब्रांच पूछ लेता है, ब्रांच अकाउंट पूछ लेता है, ज़्यादा इसमें से नहीं आती थ्योरी और ना ही न्यूमेरिकल ही आता है। देन आता है फिफ्थ, ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स में कभी कभी न्यूमेरिकल के चांसेस होते हैं, बट ज़्यादा रॉयल्टी अकाउंट्स के होते हैं, ब्रांच अकाउंट के थोड़े कम होते हैं। अगर आपको इसमें पढ़ना है तो आप इंट्रो, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ सकते हैं। देन आता है लास्ट, रॉयल्टी अकाउंट्स। इसमें आपको मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स और टाइप्स पढ़ने हैं। जो स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ते हैं उनको ये थ्योरी सारी कवर करनी है, उसके साथ साथ ही आपको न्यूमेरिकल भी देख लेना है, जिन्हें लगता है कि वो न्यूमेरिकल करेंगे, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रही है इसकी। तो ये था हमारा पार्ट ए जो कि कवर हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में बेसिकली आपको ये बताया गया है कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या है, तो मैंने वही चीज़ सारी कवर करी है इसमें। आपको पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, और आपको बुक कीपिंग के इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स तक पता होने चाहिए, और अकाउंटिंग के आपको इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, नेचर, साइंस और आर्ट और बोथ, और स्कोप, इम्पॉर्टेंस, फंक्शंस, टाइप्स, मेथड सब पता होने चाहिए। अगर आपको एक थोड़ा सा ये है कि मैं सिर्फ इसकी समरी वगैरह देख लूँ, तो आप ना एक डिफरेंस प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में होता है। देन सेकंड है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, अगर जो थ्योरी के भरोसे जा रहे हैं तो वो एक बार देख लीजिएगा, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, बट इसमें से ज़्यादा नहीं पूछता है तो डरने की बात नहीं है। देन आता है थर्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देने चाहिए, जैसे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो गया, और बाकी सारे एक्यूरल बेसिस वगैरह। देन आता है आपका फोर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस तो कम पूछता है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में काफ़ी पूछ लेता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप प्रिपेयर करके जाइएगा कि वो होता क्या है, और ज़्यादा आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कितने तरीके के होते हैं, 14, 15, इस तरीके से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो बेसिक सी चीज़ें होती है, जैसे कि इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, ये सब पढ़ के जाइएगा। देन आती है डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें आपको रूल्स पता होने चाहिए डेबिट और क्रेडिट के, ये इनफ है। देन आता है लास्ट 6, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। थर्ड, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो शुरू के दो हैं इनका डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। तो ये था पार्ट बी जिसमें हमने देखे ये 6 क्वेश्चंस, और ये था पार्ट ए जिसमें हमने देखे ये सारी थ्योरी। अगर आपने ये इतनी चीज़ें प्रिपेयर कर ली ना, तो आप पास तो डेफिनेटली हो जाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से चैप्टर न्यूमेरिकल के बेस से इंपॉर्टेंट हैं और आपका सिलेबस क्या है। ये है आपकी बुक, और आप कंटेंट देख रहे होंगे तो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें कि आपको ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है थ्योरी के, उससे इंपॉर्टेंट रहता है, बट आप इसमें 5th मत प्रिपेयर कीजिएगा, 6 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और 7 अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, बट ये जो शुरू के 4 चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पर्पज़ से। देन पार्ट सेकेंड आता है जिसमें न्यूमेरिकल इंक्लूड होते हैं, तो फर्स्ट में से न्यूमेरिकल पूछते हैं, सेकंड में से थ्योरी पूछ लेते हैं, थर्ड में से भी थ्योरी पूछ लेते हैं, 4 में से और 5 में से कभी कभी न्यूमेरिकल के आने चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और 8 में से भी न्यूमेरिकल के चांसेस होते हैं। बट ये जो फर्स्ट है ना, चैप्टर फर्स्ट, हायर परचेज सिस्टम एंड रॉयल्टी अकाउंट,
ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल बहुत बार देखा गया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, जिसको थ्योरी प्रिपेयर करनी है वो कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं इन्हें प्रिपेयर कीजिएगा, जैसे कि 5 चैप्टर हो गया, 6 और 8 कर लीजिएगा। देखिए, और ये था आपका सिलेबस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।